बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, बहनों, दोस्तों और साथियों, मैं आपके सामने आज कम्युनिकेशन के हवाले से एक मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया में आज ज़माना है मार्केटिंग का, दुनिया में ज़माना है अपने आप को सेल करने का। यानी हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया पर भी अगर हम हों तो ये सारी की सारी जो हमारी दुनिया में कोशिश जद्दोजहद है वो सोशल एक्सेप्टेंस की है, सोशल एक्नॉलेजमेंट की है, सोशल रिकग्निशन की है कि लोग हमको एक्नॉलेज करें, हमें मतलब अप्रिशिएट करें और हम मतलब लोगों के दरमियान एक एक्सेप्टेंस की फ़िज़ा बना सकें। तो हमें अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी कम्युनिकेशन के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ने कम्युनिकेशन के जो उसूल बताए थे, आज उन उसूलों को दुनिया सिखाने के लिए हज़ारों डॉलर लेती है। और उनका पहला उसूल ये था कि आप जिस फ़र्द से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उसको ये एतमाद दिलाएं कि आप उसके सिंसियर दोस्त हैं। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहला उसूल है ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, कि आपके बारे में ये तासुर हो सामने वालों को कि आप उसके हमदर्द हैं, आप उसके साथ खड़े हैं जो भी हालात हों। और ये हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में जब नबूवत का ऐलान किया तो 40 साल की उम्र तक आप मक्का के लोगों के दरमियान उस ट्रस्ट को आपने डेवलप किया। 40 साल में आपने ये ट्रस्ट डेवलप किया कि वो आपको अमीन और सादिक मानते थे। आपके बारे में ये इमेज था पूरे मक्का में कि आप गरीबों के हमदर्द हैं, आप एक सच्चे इंसान हैं, आप कभी गलत बयानी नहीं करते। अगर आप याद करें कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब आपने अपनी पहली वही का बताया और ज़म्बिलूनी कि मुझे चादर उड़ाओ, मुझे ख़तरा है कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो हज़रत खदीजा के अल्फाज क्या था कि अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा इसलिए कि आप गरीबों की मदद करते हैं, आप यतीमों के सर पर हाथ रखते हैं, आप गरीबों को नीचे से उठाकर ऊपर लेकर आते हैं। यानी आपके बारे में मक्का में ये तासुर था कि आप उनके हमदर्द हैं। तो कम्युनिकेशन में जब ये एतमाद पैदा हो जाए कि एक आदमी का ट्रस्ट डेवलप हो जाए तो फिर जो बात वो करेगा वो बात मानी जाएगी। इब्न क़य्यम कहते हैं कि अगर आपने ये ट्रस्ट डेवलप नहीं किया, अगर आपके पास आसमानी वही भी आ जाए तो लोग आपकी बात को अहमियत नहीं देंगे। सबसे पहली चीज़ है कि ये ऑनेस्टी, दिल का दिल से ताल्लुक़ पैदा करना, ये एतमाद पैदा करना कि आप उनके हमदर्द हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्ची बात है, आप जो बात कर रहे हैं वो उनके भले की बात है, आप उनके खैरख्वाह हैं, आप उनके हमदर्द हैं। और ये जो उसूल में कम्युनिकेशन के आपको बता रहा हूँ, ये आज जो दुनिया में मार्केटिंग का ज़माना है, जहाँ आपको धोखा नज़र आएगा, जहाँ आपको फ्रॉड नज़र आएगा, ये उसके बिल्कुल मुतज़ाद चीज़ें हैं जो इस्लाम हमें सिखाता है। इसलिए कि इस्लाम इंसान के अंदर एक ऐसा विजन पैदा करता है कि जो लॉन्ग साइटेड है। हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन के कायल नहीं है कि इमीडिएट जो हमें फ़ायदा मिल जाए, इमीडिएट जो हमें सुकून और पैसा मिल जाए और ख़ुशी मिल जाए। हम ऐसी चीज़ सिखाते हैं अपने दीन के ज़रिए कि जो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन की है, कि जो इस दुनिया में भी इंसान को खुशी और सुकून फराहम करेगी और आखिरत में भी उसे अल्लाह के यहाँ कामयाबी नसीब होगी। तो उसका पहला उसूल ऑनेस्टी, ट्रस्ट डेवलप करना। दूसरा कम्युनिकेशन का उसूल ये है कि जब आप फ़र्द से बात कर रहे हैं तो आप उसके इंटरेस्ट की बात करें पहले, कि वो क्या सुनना चाहता है। जो फ़र्द आप जिससे कर रहे हैं वो ये नहीं सुनना चाहता कि आपकी क्या कहानी है, वो चाहता है कि आप उसकी कहानी को सुनें, आप उसकी कहानी को शेयर करें, आप उसकी कहानी को अहमियत दें, आप उसकी ज़िंदगी को अहमियत दें।
तो कम्युनिकेशन का दूसरा उसूल ये है कि आप उस फर्द के हवाले से गुफ्तगू करें। इसमें एक बड़ा उसूल है और वो है लिसनिंग कैपेसिटी, कि आपके अंदर सुनने की सलाहियत होनी चाहिए। देखिए, अल्लाह ने हमें 2 कान दिए हैं और 1 ज़बान दी है। 2 कान इसीलिए दिए हैं कि हम सुनने में बेहतर होने चाहिए। जो लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, जो लोग अच्छे मार्केटिंग वाले होते हैं, जो लोग अपनी बात को अच्छी तरह समझा सकते हैं, वो अच्छे लिसनर होते हैं। अच्छा, लिसनिंग का मतलब, सुनने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, इसे हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, कि जब आप सुन रहे हैं तो आप सामने वाले को ये भी बावर करा रहे हैं कि आप उसकी बात पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे हैं कि वो खामोश हो और आप जवाब दें, नहीं, बल्कि आप उसकी बात पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं, आप पूरे गौर से उसकी बात को सुन रहे हैं, आप उसमें पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं कम्युनिकेशन में आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो बात वो फर्द कर रहा है उसको रिपीट करें, और आप उसकी उस बातों को दरमियान में अप्रिशिएट भी करें। अच्छा, ये भी हुआ, अच्छा इस बात को ज़रा दोबारा बताओ मुझे, आपने अभी जो कही, ताकि उसको पूरी तरीके से इस बात का एहसास हो कि आप उसकी गुफ्तगू में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं। उसी की बात को रिफ्रेश कर रिपीट करें, तो ये जो आपका एतमाद एक दफ़ा बहाल होगा कम्युनिकेशन का। तीसरी चीज़ यह है कि कम्युनिकेशन में हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई जुमला ज़ुमानी नहीं होनी चाहिए। देखें, वो जो एक शेर है, नगमा वही है नगमा कि जिसको रूह सुने और रूह सुनाए, यानी दिल से दिल का कम्युनिकेशन हो, यानी आपकी गुफ्तगू, आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। जब आप किसी फ़र्द को कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो उस पैगाम के लिए इस ट्रांसपेरेंसी का होना लाजिम है। एक फ़र्द को बिल्कुल ये बात पता हो कि आपके दिल में जो बात है आप वही बात उससे कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज़ जिसका हमें पूरे तरीक़े से ख्याल करना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें कुछ ऐसे असबाक मिलते हैं। उनमें से एक सबक ये मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम्युनिकेशन के अंदर एक टर्म आजकल इस्तेमाल होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस ये है कि आप अपने इमोशंस को भी समझते हैं और उन्हें किस तरह कंट्रोल करना चाहिए इसको भी समझते हैं, और आप सामने वाले के इमोशंस को भी समझते हैं। तो जब आप बात करें, गुफ्तगू करें, कम्युनिकेशन करें सामने वाले फ़र्द से, तो उसके जज्बात का भी पूरा एहसास रखें, उसके जज्बात को भी पूरी तरह सामने रखें। और कम्युनिकेशन का लेवल वो होना चाहिए जो उसके इमोशंस का लेवल है, ताकि बात आपकी पूरे तरीके से एक ही लेवल पर हो सके। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे अजीज़ों, कम्युनिकेशन का एक और बहुत बड़ा बुनियादी उसूल है, और वो उसूल ये है कि जो फ़र्द जिससे आप बात कर रहे हैं वो फ़र्द ज़्यादा अहम है आपके पॉइंट से। जो पॉइंट आप उसके सामने रखना चाहते हैं, जो बात आप उसके सामने साबित करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात क्या, अक्सर औक़ात इन कम्युनिकेशन में, बहस मुबाहिसे में ये बात होती है कि हम अपनी बात साबित करने के लिए दूसरे फ़र्द को अक्सर व बेशतर नीचा दिखा देते हैं, जिसके नतीजे में हो सकता है कि हम अपने पॉइंट को तो साबित कर दें और हमारी बात भारी हो जाए, लेकिन हमने फ़र्द को लॉस कर दिया, हमने फ़र्द को ज़ाया कर दिया। तो कम्युनिकेशन का उसूल ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि आप अपनी बात अभी फौरी तौर पर समझा नहीं पा रहे हैं, ये सामने वाला नहीं समझ पा रहा, तो आप उस फ़र्द को सेव करें, आप अपने ताल्लुक़ को सेव करें, आप उससे ये चैनल खुला हुआ है गुफ्तगू को, उसको सेव करें। पॉइंट तो आपको कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद फिर मौका मिल जाएगा समझाने का, लेकिन अगर आपने फ़र्द को ज़ाया कर दिया तो आपका ना पॉइंट का साबित होना कोई फ़ायदेमंद होगा और ना कोई उसके दूर रस नताइज निकलेंगे।
तो कम्युनिकेशन में जो बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, सबसे पहली चीज़ ऑनेस्टी, कि जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू करें तो सामने वाले को पूरी तरह ये एहसास हो कि आप उसके साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, खैर ख्वाह हैं, उसके हमदर्द हैं। मोहब्बत का ये एक कनेक्शन, ताल्लुक़ आपका पैदा हो उस फ़र्द के साथ, ये एतमाद आपका पूरे तरीक़े से उसके साथ बहाल हो। आप सबसे पहले उसके इंटरेस्ट की बात करें, और उसे ये साबित करें कि आप उसकी गुफ्तगू में, उसकी ज़िंदगी में, उसके मसाइल में, उसके सवाल में आप पूरी तरीक़े से इन्वॉल्व हैं, पूरी तरह से आप दिलचस्पी ले रहे हैं। और उसके बाद इस गुफ्तगू के अंदर आप ये बात ध्यान में रखें कि आप ट्रांसपेरेंसी रखें, कि दिल से दिल का राब्ता हो, और ये एतमाद हो कि जो बात हम एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, हम बिल्कुल जो अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बात हमारे दिल में है वही बात हमारी ज़बान में है। और आखिरी बात मैंने ये कही कि कम्युनिकेशन में हमेशा फ़र्द की अहमियत ज़्यादा है। तो आप अपने पॉइंट को अगर साबित न कर पा रहे हों तो उसकी बिल्कुल फ़िक्र न करें, उस फ़र्द के साथ अपने ताल्लुक़ को कायम रखें, उसे महफूज करके साथ चलते रहें। और इसमें ये बात जहन में रखिए कि कम्युनिकेशन और कभी भी किसी डिस्कशन का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले को नीचे दिखाना चाहते हैं, बल्कि आप हकीकत में कम्युनिकेशन के ज़रिए उस फ़र्द को उस जगह लाना चाहते हैं कि जहाँ आप उसको अपनी मोहब्बत की वजह से देखना चाहते हैं, तो उसका लेवल आप बढ़ाना चाहते हैं। तो उस लेवल को बढ़ाना आपका फोकस है, उसको नीचा दिखाना आपका फोकस नहीं है। तो कम्युनिकेशन ख़ास तौर पे एक दाई के लिए, उस दाई के लिए कि जो अल्लाह के दीन के हवाले से किसी आदमी को कोई पैगाम देना चाहता है, या जर्नल किसी हवाले से भी, मार्केटिंग के हवाले से भी, ये जो उसूल मैंने आपको बताए हैं ये मल्टी डायमेंशनल हैं कि इन उसूलों को आप ज़िंदगी के हर यानी लम्हे, मरहले, सतह, हर डायमेंशन से आदमी इस्तेमाल कर सकता है। यही अपने बच्चों के साथ भी कर सकता है, अपनी बीवी के साथ भी कर सकता है, अपने ऑफिस में भी कर सकता है, अपने बिज़नेस में भी कर सकता है। यही वो उसूल हैं कम्युनिकेशन के, कि जो बुनियादी उसूल हैं कि जिसके नतीजे में आदमी का एक ट्रस्ट डेवलप होता है। और हमेशा कम्युनिकेशन में आदमी को लॉन्ग साइटेड होना चाहिए, दूररस नताइज देखने चाहिए। फौरी ग्रेटिफिकेशन, फौरी फ़ायदे के लिए लोग जो भागते हैं वो बिलाखिर यानी शिकस्त खा जाते हैं, पशेमान होते हैं। थोड़ा सा फ़ायदा होता है जिसके नतीजे में वो अपने बड़े फ़ायदे को घाटे में डाल देते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।